अपना जो है तसल्ली होता है, उस वक़्त वक़्त हमारे हाथ से निकल जाता है। हर एक चीज़ का एक रूल्स ऑफ रेगुलेशन है, जैसा कि पैसा है और वो सही जगह अगर इस्तेमाल होता है तो फ़ायदा देता है। वक़्त है और अगर सही जगह वो वक़्त इस्तेमाल होता है तभी फ़ायदा देता है, अदरवाइज़ नहीं देता। तो दोस्तों, फिनटॉक नामी ये प्रोजेक्ट जो है, आज दुनिया में धूम मचा चुका है और उसकी एक ख़ास वजह है। इस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल ही इसे जो है इतना ख़ास बनाती है। ये किसी के कहने पर या इस तरह ज़ूम लेकर एक मोटिवेशन करने पर लोग नहीं आते दोस्तों। ऐसे लोग नहीं आते जिनको टेक्नोलॉजी का अंदाज़ा है, नॉलेज है। क्रिप्टो समझते हैं, डिसेंट्रलाइज़ और सेंट्रलाइज़ समझते हैं। ऐसे लोग इस प्रोजेक्ट के दीवाने हो चुके हैं और ये इस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल, इसकी ताकत और इसका जो है कामयाबी का जो एक लेयर है, वो ये दर्शा रहा है, वो ये लोगों को अया कर रहा है कि ये एक प्योर डिसेंट्रलाइज और पीयर टू पीयर लैंडिंग और बोरोइंग प्रोग्राम है। आगे लैंडिंग और बोरोइंग जो ये वर्ड है, इसे भी हमने मेरे ख्याल से बहुत लोगों ने पहली बार सुना होगा और आगे हम इसके फीचर्स यानी इसकी जो रियलिटी है उस पर भी आप लोगों को तसल्ली आप लोगों को एक प्रेजेंटेशन मिलेगी। तो सबसे पहले किसी चीज़ का शुरू होना, तो वो एक जगह होती है जो कैलिफ़ोर्निया से चल रही है। इसकी जो इसके ऊपर इसकी रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी है, बहुत लोगों के पास है, अपने लीडर से कलेक्ट भी कर लें, उसे भी आप जो है वेरिफिकेशन कर सकते हैं। और हर चीज़ का कोई बनाने वाला होता है, तो यहाँ पर डेवलपर टीम यानी मैनेजमेंट टीम भी है। दोस्तों, टेक्नोलॉजी बनाने के लिए डेवलपर को तलाश करना ज़रूरी नहीं होता। इसलिए ज़रूरी नहीं होता कि टेक्नोलॉजी की ताकत अगर है, तो फिर डेवलपर जो है, वो नाम पीछे नाम का होता है। लेकिन आपको ये भी सुन के ताज्जुब होगा कि ये सिर्फ़ नाम के नहीं है, बल्कि ये सामने आकर हर एक कंट्री के अंदर, हर एक मशहूर सिटी के अंदर अपने ऑफिसेज़ बना रहे हैं, इनॉग्रेशन कर रहे हैं और इवेंट कर रहे हैं और लोगों को अवेयर कर रहे हैं कि क्रिप्टो के डिसेंट्रलाइज़्ड मॉडल पर एक बड़ी टेक्नोलॉजी आज आप सबके सामने मौजूद है, फिनटॉक नाम से। बस फ़र्क इतना है कि हम कितना इसे समझ सकते हैं या कितना इसे बिलीव कर सकते हैं। तो बिलीफ सिस्टम जो होता है, वही हमारी ताकत होती है। दोस्तों, दुनिया में किसी चीज़ के ऊपर बिलीव किया और किसी चीज़ के ऊपर बिलीव किया और खुद के ऊपर बिलीव नहीं है, तो हमारी ताकत जो है वो अधूरी है दोस्तों। फिनटॉक ने आज तक अपने प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग की है, वो आकर लॉन्चिंग करने के बाद नहीं बताया कि हम लोग ये करेंगे। जैसा कि अगर हम अपने पिछले एक्सपीरियंस को इस इस फिनटॉक के इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपेयर करें कि हमने जिस प्रोजेक्ट पे नाकामी हासिल की है और यहाँ पर इसे कंपेयर करें, क्या यह सिस्टम हमारे पिछले प्रोजेक्ट में था? क्या इसकी फीचर्स हमारे पिछले प्रोजेक्ट में थी? इसे अपने आप एक टटोलें, कंपेयर करें, तभी आपको इसकी ताकत का अंदाजा होगा। तो सबसे पहले ये 19 में इसे बनाया गया, इसे शुरू किया गया। क्या शुरू किया गया? इसकी जो हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन का जो टाइप ऑफ ब्लॉकचेन होता है, उस टाइप ऑफ ब्लॉकचेन के अंदर एक ब्लॉकचेन हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी होती है और इसे बनाने के लिए एक तवील वक्त का इंतजार करना पड़ता है। एक बहुत बड़ा मुद्दत इसके ऊपर गुजारा गुजारा गया और एक बहुत बड़ी रकम भी लगाई गई। इतना इजी नहीं है, वरना तो 2 महीना काफी, 1 महीना इतना काफी होता है किसी भी प्रोजेक्ट का कॉपीराइट मार्केट में आ जाए।
तो 2019 से इन्होंने शुरू किया और इसे 2022 में डिलीवर किया। 3 साल की मुद्दत लग गई। और इस टेक्नोलॉजी के बाद, इस टेक्नोलॉजी में जो फीचर्स हैं, इसकी जो कारीगरी है, इसकी जो टेक्नोलॉजी है, इसकी जो एल्गोरिदम है, उसको देखते हुए इसे कंट्रीब्यूशन अवार्ड भी 2021 में मिला है। दोस्तों, यहाँ पर अगर हम ब्लॉकचेन की बात करें तो हमें पता है कि ब्लॉकचेन के जो नाम है वो सबसे पहले 2008 में बिटकॉइन नामी एक ब्लॉकचेन यानी एक चेन से आया। और जब लोगों ने उसे बिलीव नहीं किया, लेकिन जब बिलीव करने लगे, उस पर जब लोगों का रुझान आया, समझे, उस टेक्नोलॉजी को समझे, जो कि इंटरनेट से आगे की बात है। यानी एक जमाना ये था कि इंटरनेट से भी लोग जो है गुरेज कर रहे थे। यानी इंटरनेट इस दुनिया के अंदर एक अपग्रेड टेक्नोलॉजी आ रही है, इससे भी गुरेज कर रहे थे। हम खुद हैं, हर इंसान अपने आप को देखे कि हम क्या कर रहे थे, इंटरनेट से डर रहे थे। इंटरनेट अगर किसी के पास होता तो उस पर जो है उसका दिमाग जो है तरह तरह की बातें बोलता। लेकिन आज हालात ये बन चुकी है कि बगैर इंटरनेट के एक बंदा अपने आप को अकेला महसूस करता है। मैं ये कहूंगा तो यहाँ बुरा नहीं लगेगा या बुरा नहीं होगा कि लोग अपने घर वालों से ज्यादा इंटरनेट को अपने साथ रखना पसंद करते हैं। अगर थोड़ी देर के लिए डाटा अपने मोबाइल पे खत्म हो जाए या फिर इंटरनेट का कोई इश्यू आ जाए, तो आज हर एक इंसान को वो वक्त और गुजरता है। इसी तरह इंटरनेट से अपग्रेड टेक्नोलॉजी जब आई ब्लॉकचेन की, असल में ये ब्लॉकचेन है क्या? ये ब्लॉकचेन एक लेजर है जो डिसेंट्रलाइज लेजर है। और यहाँ पर ये इतना सिक्योर और सेफ है कि यहाँ पर क्या होता है ना, कि इसको तोड़ने का, जो इसको खत्म करने का, इसको, इस ब्लॉकचेन को तोड़ देने का जो निजाम है वो इम्पॉसिबल की तरह है। तो उसी तरह इथेरियम चेन आया, अपग्रेड वर्जन पे आया, और हमने पहली बार बिटकॉइन को एक क्रिप्टो करेंसी, जो डिजिटल एसेट के नाम से स्टोर ऑफ वैल्यू करने के लिए बिटकॉइन को जो तलाशते थे, वो इथेरियम को जो है दूसरा बिटकॉइन समझने लगे। लेकिन इथेरियम ने वो परफॉर्मेंस नहीं दिखाई, बिकॉज उसकी जो बहुत अनलिमिटेड सप्लाई थी। आज 12 करोड़ प्लस जो है इथेरियम दुनिया में आ चुका है, लेकिन बिटकॉइन आज भी नंबर 1 है बिकॉज लिमिटेड सप्लाई। लेकिन इथेरियम ने क्या किया, इसने थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया टीपीएस के मामले में और अपने ब्लॉकचेन के लेयर के मामले में। जिस तरह बिटकॉइन के ब्लॉकचेन पे कोई और चीज नहीं चल सकता, यानी बिटकॉइन ही उसी चेन का जो है एक ही हकदार है। लेकिन इथेरियम ने क्या किया, थोड़ा सा अपने आप को अपग्रेड किया और दूसरे कॉन्सेप्ट, दूसरे प्रोजेक्ट को इस पर जो है आमदा किया कि अगर आपको ब्लॉकचेन बनाना है तो आपको ब्लॉकचेन बनाने की जरूरत नहीं, मेरा ब्लॉकचेन आप इस्तेमाल करो और आप उस पर प्रोजेक्ट बनाओ, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाओ, जो बनाना है बनाओ। बस शर्त यह है कि मुझे गैस फी में इथेरियम देने होंगे। तो आप सब मौजूद हैं जो क्रिप्टो जानते हैं, उन्हें पता है कि इथेरियम के यानी इथेरियम के पीयर पे बहुत सारे कॉइन चल रहे हैं, बहुत सारे टोकन चल रहे हैं। और यहाँ पर एक चीज और क्लियर करता चलूं कि जिसका खुद का ब्लॉकचेन होता है, रियल में वही कॉइन होता है, और जो किसी और ब्लॉकचेन में रन करता है वो असल में टोकन होता है, उसका खुद का ब्लॉकचेन नहीं होता। दूसरा, 2017 में ट्रोन नाम का एक चेन आया जिस पर इसने और एडवांस टेक्नोलॉजी ले आया। वो ये ले आया कि इसने क्या किया, बिटकॉइन और इथेरियम को मात दे दी एक टेक्नोलॉजी पे। वो POW थे और ये POS पे आया। इसने क्या किया, बीच में से मशीनरी को निकाल दिया। इसने अपने आप को और आजा एडवांस कर लिया और टीपीएस के मामले में भी अपने आप को एडवांस कर लिया।
क्योंकि बिटकॉइन के 7 टीपीएस हैं और इथेरियम के 20 हैं, तो ट्रोन ने क्या किया, 2000 टीपीएस लगाया। टीपीएस मतलब पर सेकेंड ट्रांजेक्शन, यानी यहाँ पर जो 1 घंटे में 60 मिनट में एक बिटकॉइन ट्रांजेक्शन होगा, उसी जगह इथेरियम जो है वो 20 मिनट टाइम लेगा। तो ट्रोन यहाँ पर जो है टीपीएस के मामले में थोड़ा एडवांस हो गया, तो इसने 2000 की टीपीएस लगाई। ठीक उसी तरह बहुत सारे चैन और भी आए हैं, वो आगे आप लोग और भी देखेंगे। फिनटॉच भी एक चैन है जो अभी मेननेट पे नहीं आया, जून पे इसकी मेननेट लॉन्च होनी है। अभी फिलहाल ये यानी ये जो है टेस्ट नेट पे है, जिसे पब्लिक चेन कहा है। तो ये टीपीएस के मामले में बहुत एडवांस है। अभी का सबसे टप पर अगर के माना जाए तो फिनटॉक चेन जो है वो टप पे है, बिकॉज इसकी जो पर सेकेंड ट्रांजेक्शन है वो 7500 है। और इसके अलावा भी बहुत कुछ और भी एडवांस है, जब ये ब्लॉकचेन एडवांस माना जा रहा है। नेक्स्ट, डिसेंट्रलाइज वॉलेट। दोस्तों हमारा पाला ट्रस्ट वॉलेट और मेटामास्क से पड़ा था, जो आज तक मल्टी चेन वॉलेट कहलाती थी दुनिया में। और इस पर जो है हर एक व्यक्ति, हर एक पर्सन इसी को डिसेंट्रलाइज वॉलेट ही मान रहा था, बल्कि और भी टोकन पॉकेट है, सेफपाल है, ट्रोन लिंक प्रो है, क्लेवर है, बहुत सारे डिसेंट्रलाइज वॉलेट हैं जिसपे 12 की होते हैं। लेकिन मेटामास्क जो है कुछ एडवांस है, क्योंकि इसमें प्राइवेट की भी होता है। इसी तरह फिनटॉक का खुद का हार्ड वॉलेट यानी डिसेंट्रलाइज वॉलेट है, जिसमें 12 की हैं। और आगे चल के इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट पे आप लोगों को और भी बहुत सारे फीचर्स नजर आएंगे जो कि और वॉलेट में नहीं है। एक फीचर्स तो अभी अभी मौजूद है, जो फीचर्स और किसी वॉलेट में मौजूद नहीं है, वो ये है कि फिनटॉक वॉलेट के अंदर आप मल्टी चेन पे अपना जो है ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। फर्ज कर लें आप इथेरियम से टीआरसी जाना चाहते हैं तो जा सकते हैं, आप टीआरएक्स को डीएनबी बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, जो कि और वॉलेट में मौजूद नहीं है। दोस्तों ये एक बहुत बड़ा एडवांस फीचर्स है, अगर गौर किया जाए बहुत बड़ा एडवांस फीचर्स है। और आगे चल के इस वॉलेट के अंदर इसका खुद का स्वैपिंग एक्सचेंज आ रहा है, खुद का इस पे जो है आप P2P आ रहा है, ग्लोबली P2P आ रहा है, जहां पर हमको ये सारे फीचर्स आने मौजूद हैं। और कमिंग जून में ये सारी चीजें और भी एडवांस हो जाएंगी। ये आपके सामने जो दिख रहा है ये फिनटॉक का ब्लॉकचेन है, जिसके फीचर्स बहुत सारे हैं, जिसके इकोसिस्टम बहुत सारे हैं। दोस्तों किसी भी प्रोजेक्ट का या किसी भी चेन का यूटिलिटी ही उसकी कामयाबी का सबब बनता है। यानी उसकी अगर यूटिलिटी बहुत ज्यादा है तो वो प्रोजेक्ट दुनिया में सक्सेस होता है और नॉन प्रोजेक्ट बनता है, यानी हर कोई जानने वाला नॉन प्रोजेक्ट। ठीक उसी तरह फिनटॉक का ब्लॉकचेन हमको बहुत सारे एडवांस फीचर्स दे रहा है, जो कि अलग ब्लॉकचेन पे नहीं है। अब हर चीज के पीछे, जैसे कि किसी भी टेक्नोलॉजी या किसी प्रोजेक्ट के पीछे जो कामयाबी का जो एक सबब होता है, कामयाबी का स्तंभ होता है, कामयाबी का पिलर होता है, तो उसमें से 3 पिलर को आप पैरामीटर कह सकते हैं। उसमें से एक है कम्युनिटी, दूसरा टेक्नोलॉजी और तीसरा जो है लिक्विडिटी है। और इनमें से किसी एक पर भी अगर कमी आई तो वो प्रोजेक्ट सक्सेस नहीं होता। दोस्तों यहाँ पर अगर हम फिनटॉक की इस डिसेंट्रलाइज वॉलेट और इस प्रोजेक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो इसमें भरपूर टेक्नोलॉजी है, जो कि आज का दुनिया का Web3 टेक्नोलॉजी मौजूद है, जिसे हम हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी कहते हैं, यानी टेक्नोलॉजी के नंबर में नंबर 1 है। दूसरा कम्युनिटी, तो कम्युनिटी में इसे टारगेट दिया गया था कमिंग दिसंबर 2023 तक इसे 10 मिलियन सब्सक्राइबर लाने, यानी 10 मिलियन एड्रेसेस चाहिए, जो टारगेट सिर्फ 2 महीने या 2.5 महीने में पूरा हो गया। वो 16 मार्च को
इसी पिछले 16 मार्च को ही कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल अभी इस पे जो है 4 करोड़ प्लस आबादी आ चुकी है, यानी एड्रेसेस आ चुकी है। तो यानी कम्युनिटी के मामले में भी ये टप्पर है। और जितने सारे यहाँ पर लीडर बैठे हुए हैं, मेरे ख्याल से इनमें से किसी ने आज तक अपने एक्सपीरियंस में नहीं देखा होगा इतने कम वक्त में इतनी बड़ी कम्युनिटी यहाँ पर जो है जुड़ रही है। दूसरा, लिक्विडिटी के मामले में ये भी टप्पर है, क्योंकि इसने अपने ऊपर लोड ही नहीं लिया है। यानी बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे आते हैं जिस पर क्या होता है कि लिया तो यूएसडीटी जाता है और दिया जाता है उनका अपना टोकन, जिस टोकन के ऊपर उनको जो है लिक्विडिटी डालना होता है। लेकिन यहाँ पर लिक्विडिटी के मामले में भी ये टप्पर है, इसलिए क्योंकि इसकी जो एफटीएक्स कॉइन बन रही है उसके पीछे भरपूर पेट भर लिक्विडिटी पड़ी हुई है, जिसको आगे चल के आप लोगों को मैं इसके बारे में डिटेल्स बताऊंगा। यानी लिक्विडिटी के मामले में भी ये टप्पर है। तो तीन स्तंभ इसके जो तीन पिलर हैं वो बड़े मजबूत हैं, जिसकी सक्सेस आज जो है आप लोग अपनी नजर से देख रहे हैं। यहाँ पर इसका जब पब्लिक चयन हुआ था तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पर चुप छुपा कर ये जो है कहीं लिस्ट हुआ कहीं पर आ गया, ऐसा नहीं है, बल्कि इसका रोड शो हुआ था। जो सिलिकॉन वैली, लंदन, टोरंटो, सिंगापुर, कुआलालंपुर, बीजिंग, ये बड़े बड़े शहर हैं जो दुनिया की मशहूर शहरों में माना जाता है। सिलिकॉन वैली एक बहुत वैल्यूबल सिटी है, जिसके ऊपर जो है ये रोड शो किया गया है। यानी खुलेआम तरीके से, लीगल तरीके से इन्होंने इस पब्लिक चैन को लॉन्च किया है और आज तक लॉन्च कर रहे हैं। आज तक भी ये कंटिन्यू है, क्योंकि अभी अभी सिंगापुर में 4000 स्क्वायर फीट का एक ऑफिस बना है, जिस पर इनका इनॉग्रेशन हुआ है 29 अप्रैल को, जिसमें हमारे सीनियर लीडर मिस्टर संजय सर और उनकी टीम भी गई है, जो कल वापस आ रहे हैं। आप उनकी जबानी कल इसके बारे में सुन भी सकते हैं। तो यहाँ पर इसकी जो एफटीएच है, जो कॉइन है, उसकी इक्विटी बनी है 2024 में, फिर एक टारगेट मिला 2025 मिला था। अब ये इतना फ्लो होने की वजह से, यानी एक इतनी बड़ी कम्युनिटी आसानी आने की वजह से, इस प्रोजेक्ट की कामयाबी को देखते हुए 2026 में इसे नस्दाक में लिस्ट होना है, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है। और उस इक्विटी का एक्स्ट्रा बेनिफिट भी हमको मिलेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। अभी फिलहाल जिस प्रोजेक्ट के ऊपर हम बात करने जा रहे हैं, जिसका नाम है लैंडिंग और बोरोइंग कॉन्ट्रैक्ट। दोस्तों, जिस तरह हम बाइनांस में P2P करते हैं, लेकिन हमारा फंड सीधा सेलर के पास जाता है, यानी अगर हमने बाय करना है तो हम डायरेक्टली अपना फंड जो है सेलर को देते हैं। सेलर उसे वेरीफाई करके अपना एसेट जो है वो रिलीज करता है बाइनांस के थ्रू। तो बाइनांस क्या करता है, इस दिस ए मीडिएटर ओनली, यानी सेलर और बायर को कनेक्ट करता है। ठीक उसी तरह फिनटॉक P2P लैंडिंग और बोरोइंग प्रोग्राम करता है। तो यहाँ पर दो वर्ड जो है वो हमारे लिए नए हो सकते हैं। लैंडिंग मीन्स इन्वेस्टर, बोरोइंग मीन्स ट्रेडर, यानी जो फंड यहाँ से लेके डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज पर ट्रेडिंग करते हैं, से प्रॉफिट कमाते हैं, और उस प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो कॉन्ट्रैक्ट में शामिल है उस हिसाब से वो फिनटॉक को अदा करते हैं। फिर फिनटॉक क्या करता है कि वो उनका प्रॉफिट जो लेंडर है उन्हें बासानी उनको अदा करता है। ये पर डे का शेड्यूल रहता है। अभी इसकी एक और खास बात ये है, जो ये अट्रैक्ट करता है, इस प्रोजेक्ट को सबसे ज्यादा अट्रैक्ट करता है, वो है सैटिक की ऑडिट रिपोर्ट। दोस्तों, दुनिया में ऐसा कोई प्रोजेक्ट नहीं है। सैटिक एक दुनिया का सबसे बड़ा ऑडिट कंपनी है, जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट को, जो इथेरियम को, यूएसडीटी, बीएससी, यानी बड़े बड़े प्रोजेक्ट को और बड़े बड़े स्वैपिंग एक्सचेंज को
और डिसेंट्रलाइज वॉलेट को ऑडिट कर चुका है। जब आप सेटिक के साइट पे जाएंगे तो वहां पर आपको बहुत सारे ऐसे कॉइन जो ऑडिट हो चुके हैं और बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट जो ऑडिट होने बाकी हैं, उन सारी की रिपोर्ट आप चेक कर सकते हैं, जिसमें फिनटॉक भी मौजूद है। फिनटॉक का क्या मतलब यहाँ पर फिनटॉक को क्या ऑडिट किया गया है, तो इसके बारे में अगर जाने तो यहाँ पर P2P जो ब्लॉकचेन फाइनेंस है, यानी P2P लैंडिंग और बोरोइंग का प्रोग्राम जो चल रहा है, उसके ऊपर इसने ऑडिट किया है। दिस इज ए रियल डिसेंट्रलाइज P2P लैंडिंग एंड बोरोइंग प्रोग्राम। फिलहाल इसको जो है इसको 87 या 89 का इसको जो है स्कोर मिला था, और इस पे कुछ बग्स आने की वजह से अभी फिलहाल यहाँ पर अगर आप खुद चेक करेंगे तो पता चलेगा कि सेटिक ने एक इनाम भी रखा है कि इसका बग्स, अगर एक बग्स कोई निकाल दे तो 60,000 तक उसे जो है इनाम दिया जाएगा। और एक बाइनांस ने इसे आर्टिकल किया है जिस पर फिनटॉक के इस प्रोजेक्ट के ऊपर हाइब्रिड सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी यहाँ मौजूद है, और मल्टी सिग्नेचर यानी जो है यहाँ पर जो नोड्स होते हैं, मल्टी सिग्नेचर नोड्स, वो मौजूद है। दूसरा ये कि यहाँ पर लैंडर के लिए यानी लैंडिंग करने के लिए इन्वेस्टर के लिए जीरो रिस्क प्रोग्राम है। अभी हम चलते हैं कि हम इसे कैसे शुरू करें, यानी अगर हम चाहते हैं इस प्रोजेक्ट की, अभी हमने फीचर्स देखे, इस प्रोजेक्ट की पोटेंशियल समझा, तो अब हम कैसे शुरू करें और हमें क्या बेनिफिट मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले जब हम लैंडिंग करने जाते हैं तो सबसे पहले एक चीज ध्यान में रखें। बहुत सारे हमारे जो है क्या बोलते हैं ना, महागुरु होते हैं जो क्रिप्टो के अंदर, उनका अपना जो है वीडियो बनता है, फिर वो यूट्यूब में लॉन्च होता है, तो वहां पर इसके बारे में बहुत सारी नेगेटिविटी भी बातें वहां पर चलती रहती है और लोग उसे सर्च करते रहते हैं। फिर इस प्रोजेक्ट को स्टडी करने में या फिर स्टडी ना करने में उनको इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। क्यों? इसलिए कि इस चीज का पिछला एक्सपीरियंस यानी पिछले प्रोजेक्ट का एक्सपीरियंस को यहाँ कंपेयर करके बताया जाता है कि फला ने इतना बड़ा प्रोजेक्ट ग्लोबली लॉन्च किया था, स्कैम कर गया, ये हो गया, वो हो गया। तो दोस्तों, बात ये है कि यहाँ पर सिस्टम ने सिर्फ लैंडर को नहीं बुलाया है। एक बात समझने की है, अगर बात समझ में आ जाए तो यहीं पर बात अपनी जो है यानी अपनी रिसर्च वो खत्म हो जाती है। सबसे बड़ी बात क्या है कि यहाँ पर सिस्टम ने सिर्फ लैंडिंग के लिए नहीं बोला। अगर सिर्फ लैंडिंग के लिए बोला था कि आप आओ, हम बहुत महान ट्रेडर लोगों को साथ में लेके काम करते हैं, आप सिर्फ यहाँ पर इन्वेस्ट करो और हम आपको प्रॉफिट कमा कर देते हैं, दोस्तों ऐसा नहीं है। आप खुद बोरोइंग भी कर सकते हैं, लेकिन लैंडर को लॉस नहीं है, बोरोवर को लॉस है। लैंडर की प्रॉफिट जो है एक लिमिट तक है, बोरोवर की प्रॉफिट कोई लिमिट तक नहीं है। यानी बंदा चाहे तो यहाँ से इस प्रोजेक्ट से फंड लेकर, लोन लेकर खुद लैंडिंग बोरोइंग कर सकता है, ट्रेडिंग कर सकता है और अनगिनत परसेंटेज के एतबार से पैसे कमा सकता है। कोई लिमिट नहीं है, यहाँ पर कोई बाउंड्री नहीं है। लेकिन लैंडर के लिए एक लिमिटेड है, क्योंकि उसे पर डे 1% ही मिलेगा उसके इन्वेस्टमेंट का, ये इसके लिए लिमिट है। और 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिनिमम 7 दिन तक, सिर्फ 7 दिन तक आप जो है अपने फंड यहाँ लॉक कर सकते हो। 7 दिन के बाद चाहो तो आप अपने मुद्दल और प्रॉफिट दोनों ही निकाल सकते हैं, कोई मसला नहीं। यहाँ पर क्या है कि 3 चेन पर काम होती है, बाइनांस चेन, ट्रोन चेन और इथेरियम चेन। इसी 3 चेन पर यहाँ पर हम सबको अपने जितने सारे वहां पर एसेट जो मौजूद है जिस पर लैंडिंग बोरोइंग होती है वो सारी मौजूद है और वहां पर हम काम कर सकते हैं। बस चेन ये 3 सिलेक्ट करने हैं, आप चाहो इनमें से कोई भी सिलेक्ट करके काम कर सकते हैं। दूसरा, जब भी आप यहाँ पर 7 दिन के बाद आप मुतमईन हो जाते हैं तो आप अपने पैसे, फंड री इन्वेस्ट कर सकते हैं या फिर आप रिडीम भी कर सकते हैं, यानी पूरे पैसे निकाल के आप जो है अपने घर वापस जा सकते हैं, कोई मसला नहीं। तो यहाँ पर अगर से समझे तो 1% जो है वो पर डे का आता है अपने इन्वेस्टमेंट के एतबार से, और 1.5% आता है डेली अगर आपने प्रॉफिट नहीं उठाया तो।
वैसे आपको कोई बाउंड्री नहीं है, $1 भी विड्रॉल होता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर से आपने नहीं उठाया तो उसका दूसरे दिन 1.5% आता है। तो इस हिसाब से आपको क्या है कि अगर एग्जाम्पल के तौर पे लें तो अगर आपने $10,000 लगाया है तो पर डे आपको $100 आएगा। दूसरे दिन उसी $100 का 1.5% आपको रिकम्पाउंडिंग होता है। तो यानी इस हिसाब से 30 डेज तक अगर आपने इसे नहीं उठाया तो आपके 37.5% बन जाते हैं, जो कि बन जाते हैं 3,750। और सिस्टम की यहाँ पर एक ईमानदारी है कि जब भी आप अपना प्रॉफिट उठाने जाते हो तभी आपको 5% मेंटेनेंस चार्जेस देने होते हैं, और कभी भी आप अपना मुद्दल उठाने जाते हो तो उसके लिए कोई चार्जेस नहीं होता। यानी यहाँ पर वीकली 9% आता है, मंथली 37.5% आता है, और अगर आप 63 डेज के लिए अपने पैसे नहीं उठाते हो तो आपका मुद्दल वो डबल हो जाता है। फिर आपके लिए लाजिम है कि आप उसे रिडीम करें या फिर जो है री इन्वेस्टमेंट करें। तो यहाँ से रिकम्पाउंडिंग नहीं आता। नेक्स्ट, अगर हमने रेफरल प्रोग्राम शुरू किया, यानी अगर हम चाहते हैं कि हमने इस प्रोजेक्ट के ऊपर पैसे कमाए हैं, हमें हमारे दोस्त, हमारे कलीग, हमारे जो है जो भी पहचान, यानी इस इंसानियत यानी दूसरे इंसान तक, यानी दूसरे लोगों तक उनकी जिंदगी के अंदर वैल्यू एडेड करना चाहते हैं तो हम रेफरल प्रोग्राम भी कर सकते हैं। वैसे कोई कंपलसरी नहीं है कि यहाँ पर आपको कंपलसरी 2 डायरेक्ट 4 डायरेक्ट करने होंगे और उसे जो है आपको कंपलसरी है, ऐसा नहीं है। ये एक ऑप्शनल है। अगर आप चाहते हैं कि आपने छोटा अमाउंट लगाया और बड़ा अमाउंट कमाना चाहते हैं, अपने सपने पूरा करना चाहते हैं, तो आप रेफरल प्रोग्राम कर सकते हैं, टीम बनाकर इनकम कर सकते हैं। इसमें और एक चीज क्लियर कर दूं कि भले ही आपकी आईडी $100 की है और आपके नीचे कोई बड़ी आईडी भी लग जाती है तो भी वहां से कोई हर्जा नहीं है, आप छोटी आईडी लगाकर बड़ी इनकम कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपके जो डायरेक्ट होते हैं वो लेवल 1 पे होते हैं, वहां पर आपको उनके इन्वेस्टमेंट का नहीं बल्कि उनके प्रॉफिट का 15% आता है। और सेकेंड लेवल पे उसी तरह उनके इन्वेस्टमेंट का नहीं बल्कि उनके प्रॉफिट का 10% आता है। इस तरह बंदा 25% पर डे इनकम कर सकता है। फर्ज कर लें आपके पहले लेवल पे $10,000 हुआ है तो वहां पर आपको 15% के एतबार से $15 आएगा। सेकेंड लेवल पे $50,000 हो चुका है तो 10% के एतबार से 50% $50 आएगा। इस हिसाब से आप दिन का $65 यहीं से सिर्फ लेबल इनकम से इनकम कर सकते हैं। बाकी अगर से आपने बड़ा काम कर लिया तो आपको चाहिए टीम मैनेजमेंट बोनस, तो उसके लिए आपको कुछ गाइडलाइन है। जो गाइडलाइन ये है कि 5 डायरेक्ट होने चाहिए, यानी 5 एक्टिव डायरेक्ट होने चाहिए, और कुल बिजनेस आपके टीम का $50,000 होना चाहिए, और उसके साथ साथ आपके 2 लेग पर काम होने चाहिए। 2 लेग पर काम होने चाहिए। तो क्या होगा, आप बन जाओगे जीएम, जिस पर आपको पर डे $100 टीम मैनेजमेंट बोनस आएगा। नेक्स्ट जो लेवल है वो वीपी लेवल है। उसके लिए गाइडलाइन है कि 2 अलग अलग लेग पे आपके 2 जीएम होने चाहिए, और उसके साथ आपका कुल बिजनेस जो है $1.5 लाख का होना चाहिए। तो तब आप बन जाओगे वाइस प्रेसिडेंट। तब आपको $250 से $300 पर डे आएगा। नेक्स्ट जो लेवल है वो एसबीपी है। उस पर 2 डिफरेंस लेग पे आपको 2 बीपी चाहिए और $5 लाख का बिजनेस चाहिए। तब आपको डेली $600 से $1,500 आएगा। और नेक्स्ट जो रैंक है वो ईडी का है। उसके लिए क्या है कि आपके 2 अलग अलग लेग पे 2 एसबीपी चाहिए और $20 लाख का बिजनेस चाहिए। तो उसके लिए उससे आपको क्या प्रॉफिट होगा कि आपको टीम मैनेजमेंट बोनस पर 1,500 से लेके $5,000 पर डे आएगा। नेक्स्ट जो लेवल है वो एमडी का है, लास्ट लेवल है। यहाँ से आप इनकम अच्छा खासा होता है जब आपके 2 अलग अलग लेग पे 2 ईडी होंगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। तो आप जो है यहाँ पर डे, यानी कुल बिजनेस आपका $60,000 का हो गया। तो यहाँ पर आपको 1,300 से $3,000 पर डे आएंगे।
अभी किसी एक एक रैंक पर कोई बंदा जम के बैठ नहीं सकता, एक ही इनकम उसमें नहीं आ सकता, यहाँ पर अप डाउन होता है, क्योंकि तब तक आप जीएम हो, फर्ज कर लो आपके नीचे कोई जीएम बन जाता है तो आपका जीएम रैंक का जो रिवॉर्ड है वो आना बंद हो जाता है। फिर क्या होता है कि आपको उस बंदे का 20% आता है, यानी वो $100 पा रहा है तो आप $20 पाओगे। इसी तरह अगर उस जीएम के नीचे कोई बन जाता है तो फिर आपको रिवॉर्ड आना बंद हो जाता है, फिर उस जीएम को 20% आता है। यानी एक रैंक पर कोई बंदा जम के नहीं बैठ सकता। अब चलते हैं लैंडिंग और बोरोइंग का प्रोग्राम जो चल रहा है उस पर क्या ये है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम अगर चेक करते हैं तो लैंडर को, जैसे कि मैंने कहा, लैंडर को कोई लॉस नहीं है, 1% पर डे उसको आना ही आना है। बोरोवर लॉस कर सकते हैं, उनके भी कॉन्ट्रैक्ट 1 दिन से लेकर 7 दिन तक होता है, यानी 1 दिन का कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो 2.5% सिस्टम को अदा करेगा, और 7 दिन का कॉन्ट्रैक्ट है तो 2% पर डे उसको देना होता है, चाहे वो जितना कमाए। लेकिन यहाँ पर बोरोइंग करने के लिए एक शर्त मौजूद है। पहली शर्त ये है कि आपको अगर $10,000 चाहिए, आप बोरोवर बनना चाहते हो, तो सबसे पहले 50% या 40% या 30% या 20% इस पर आपको मार्जिन रकम मिलता है। यानी आपको इतना पैसा वहां पर सबसे पहले डिपॉजिट करना होगा। 50% मतलब आपको वहां पर $5,000 डिपॉजिट करने के बाद ही आपको $10,000 मिल सकता है। और आपके लिए यहाँ पर लिमिटेड कुछ चीजें हैं कि आप यहाँ से फंड लेके कहीं और नहीं जा सकते, बल्कि यहाँ यहीं पर आपको बोरोइंग करना होता है, यानी आपको ट्रेडिंग करना होता है, जिसके लिए 3 चेन मौजूद है। जो भी चेन आप सिलेक्ट करेंगे उस पर आप जो है अपने जो है काम कर सकते हैं, जो प्रॉफिट लॉस कर सकते हैं और ट्रेडिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वो है सबसे पहले इथेरियम का चेन। अगर आप इथेरियम पे करना चाहते हैं तो यूनिस्वैप पे आपको ले जाएगा, और अगर बीएसई पे करना चाहते हैं तो पैनकेक स्वैप पे ले जाएगा, और टीआरसी पे करना चाहते हैं तो आपको सन स्वैप पे करना पड़ेगा। लेकिन इन सारी चीजों का एक निचोड़ है, वो ये है कि यहाँ पर आप ये फंड लेके कहीं नहीं जा सकते, यहीं पर आपको करना पड़ता है। और ये जो मार्जिन मनी है, यानी जो 50% मार्जिन है, ये आपकी सिक्योरिटी है। तो लिहाजा यहाँ पर बोरोवर लॉस कर सकते हैं, लेकिन लेंडर जो है वो यहाँ पर लॉस नहीं होता है। और कौन सा बोरोवर कितना पैसा कमाया है ये भी आपको अपने वॉलेट में दिखता है। ये एड्रेसेस दिखते हैं, ये बोरोवर की एड्रेस है जो लोन वॉलेट है। आप चाहो तो यहाँ पर बोरोवर खुद भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं। अगर आप करना चाहते हैं तो आप करके खुद भी देख सकते हैं और अपना लैंडिंग अपने ही बोरोइंग एड्रेस पे ले सकते हैं, यानी खुद आप बोरो भी बन सकते हो और अपना पैसा आप लैंडिंग करो तो अपने खुद उसी पैसे को लेके आप बोरोइंग कर सकते हो, यानी टेस्ट भी कर सकते हैं। और बहुत सारी यहाँ पर जो है ओपन मीटिंग पर ये सारी चीजें हो भी चुकी है। अब चलते हैं कि एक सवाल आता है कि बोरोवर अगर से लॉस करता है तो हो सकता है कि हमारा फंड वहां पर लॉस भी हो सकता है, फिर वो बोरोवर हमको कहाँ से देगा, एक सवाल ये भी है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या है, 30% पर स्टॉप लॉस लगा हुआ है। तो सबसे पहले जो आपको फंड मिलता है उसे आप जो है इन्वेस्ट करते हैं कहीं पर, और वहां से अगर लॉस होता है तो 30% पर तक ही लॉस हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं। स्टॉप लॉस लगा हुआ है तो उसके ऊपर क्या होगा कि आपके जो मार्जिन मनी है वहां से रिकवर करके उस बंदे का मुद्दल और प्रॉफिट दोनों सिस्टम को अदा करने पड़ेंगे। तो ये एक बेफिक्र सी बात है कि यहाँ पर बेफिक्री से बंदा लैंडिंग कर सकता है। अब चलते हैं फिनटॉक का यहाँ फायदा क्या है, यानी फिनटॉक जो ब्रोकर बना हुआ है यानी मीडिएटर बना हुआ है उसका फायदा क्या है। तो सबसे पहले जो 2% ले रहा है वो 2% कहाँ कहाँ इन्वेस्ट करता है। तो सबसे पहले 1%, जो 2% से 1% वो तो लैंडर का है पर डे का, वो वहां दे देता है। बाकी 0.25% वो रेफरल में बांटता है, जो अपना लेवल इनकम है वहां बांटा जाता है। 0.60% ये बांटा जाता है रैंकिंग में, और बचा जो 0.8% वो होता है सिस्टम का खुद का। तो ये इनकम है। दूसरा, जो हम क्या करते हैं, प्रॉफिट को अपना जो है वो विड्रॉल करते हैं, वहां से 5% डिडक्ट होता है, वो भी सिस्टम का फायदा है। तो इस तरह सिस्टम भी लॉस पे नहीं है और लैंडर भी लॉस पर नहीं है, लिहाजा सिस्टम पर कोई लोड नहीं है।
अब चलते हैं एफटीएच इक्विटी की तरफ। तो जैसे कि दोस्तों हम सब यहाँ पर लैंडर बने हैं, तो हमारे इन्वेस्टमेंट के एतबार से हमको टुकड़ा टुकड़ा एफटीएच आता है। एफटीएच को होना क्या है, जैसे कि मैंने पहले बताया कि एफटीएच कॉइन जो है वो स्टॉक एक्सचेंज, नस्डैक स्टॉक एक्सचेंज में उसकी आईपीओ लिस्ट होनी है, और उस आईपीओ का फायदा हमको भी होगा, जो कि हमारे लिए एक्स्ट्रा गिफ्ट है। वो ये है कि हम इन्वेस्टर के लिए 30% यहाँ पर रखा गया है, यानी हमको जो मिल रहा है, टुकड़ा टुकड़ा हर दिन मिलता है, उसका भी हमको फायदा होगा जब हम अपने मुद्दल यहाँ पर कंटिन्यू रखेंगे। अगर हम मुद्दल उठा लेते हैं कभी भी, याद रखें, अगरचे हम मुद्दल उठा लेते हैं तो हमारी इक्विटी जो आ रही है वो जीरो हो जाती है। तो हमको चाहिए कि अपने मुद्दल वहीं रहे और प्रॉफिट हम यहाँ से निकालते रहें। अब इस इक्विटी का क्या फायदा होना है, फर्ज कर लो आज एक एफटीएच का जो वैल्यू है, क्योंकि वो सेल नहीं है, बस सिर्फ जो है वहां पर उसके उस पर लिक्विडिटी पड़ रही है, उस पर इन्वेस्टर आ रहे हैं, तो इस हिसाब से उसकी वैल्यू हर दिन बढ़ती जा रही है। फिलहाल अभी वो 65 या $66,000 का है एक एफटीएच। अगर हम उसे $50,000 का समझ के भी चलें, तो अगर हमारे पास 0.1 एफटीएच है तो हमारे पास $5,000 की हमारे पास इक्विटी मौजूद है, जो कल चल के इसको जो है इसके शेयर के हम हकदार बनेंगे। तो ये इसका एक्स्ट्रा फायदा है। और इसकी जो खास बात है वो है सैटिक की ऑडिट रिपोर्ट, रजिस्टर्ड लीगल कंपनी के साथ ये जो है रजिस्टर्ड हुआ है, और वर्ल्ड वाइड कम्युनिटी यहाँ दिखती है। और इसकी जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो ब्लॉकचेन की लेयर 1 टेक्नोलॉजी है, वो इसकी जो है एडवांस फीचर्स हमको देता है। तो इस हिसाब से यहाँ पर एक स्लाइड पे मैंने एक्स्ट्रा किया है कि बहुत सारी कंफ्यूजन होती है कि हम जीएम बनने के लिए क्या होता है कि हमारे यहाँ पर दो लेग पर काम होने चाहिए, यानी हमारा दूसरा लेवल 2 लेग पर ओपन होना चाहिए, तभी हम जीएम बन सकते हैं। तो ये गाइडलाइन है। बाकी उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को मैंने आसान शब्दों में इस प्रोजेक्ट को समझाने की कोशिश की है। और इसके ऊपर बाकी हमारे जो है यहाँ पर को होस्ट मौजूद हैं, बहुत सारे अचीवेट जो जीएम या एसवीपी या वीपी बने हुए हैं, वो अपना एक्सपीरियंस भी अपने अपने चंद मिनटों में क्लियर करेंगे, ताकि जो भी हमारे गेस्ट आए हैं, नए गेस्ट आए हैं, उन्हें इस प्रोजेक्ट के ताकत का, इस प्रोजेक्ट के पोटेंशियल का अंदाजा हो, और वो भी यहाँ पर बहुत बड़ा काम कर सकें। इस पर जो है हम लोग थोड़े टाइम चर्चा करेंगे। क्वेश्चन आंसर सेक्शन नहीं है यहाँ पर कि आप यहाँ पर क्वेश्चन करें। जिन्होंने आपको यहाँ पर बुलाया है, जिन्होंने भी, तो आप उनसे होकर कांटेक्ट करें। बाकी जिन्होंने आपको जूम लिंक दिया है उन्हें सब पता है इस टेक्नोलॉजी के बारे में, इसके जो है लैंडिंग बोरोइंग के बारे में, वो आपको क्लियर करेंगे। और हमारा संडे को 5 बजे जो है क्वेश्चन आंसर सेशन रहता है, टेक्निकली सेशन रहता है, उसे लाजिम अटेंड करें। वहाँ पर बहुत सारे सवाल होते हैं, और हो सकता है आपके सवालों का जवाब भी आपको वहीं पर मिल जाए। तो सबसे पहले मैं बुलाऊंगा अब्दुल रशीद साहब को कि वो अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। जी अब्दुल थैंक रशीद यू साहब। भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं तमाम दोस्तों को ये कहना चाहता हूँ कि कल वाली जूम जरूर अटेंड कीजिए, क्योंकि हमारे ग्रेट लीडर, हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज मिस्टर संजय संदोखी साहब, वो वापस आ रहे हैं और मैनेजमेंट से मिलकर आए हैं। बहुत बड़ी बड़ी गुड न्यूज और बहुत अच्छी अच्छी खबरें आपके लिए होंगी। तो कल लाजमी आप सब ने ज्यादा दोस्तों को लेकर आना है, और कल से इंशाल्लाह यूट्यूब भी लाइव होगा, तो कोशिश करें ज्यादा से ज्यादा लोगों को लेकर आए। बाकी सलाउद्दीन भाई, माशाल्लाह आपने 2-3 दिन पहले एक मिसाल दी थी कि जो नोकिया का जो ऑनर था ना एंड में, वो जब लास्ट उसकी मीटिंग थी, जब उसने अपनी कंपनी को हैंड ओवर किया, जब अपनी कंपनी बेची, क्योंकि आज से 20 साल पहले मेरी भी जिंदगी का सबसे पहला मोबाइल था, वो भी नोकिया का था। ठीक है, बहुत बड़ा बिजनेस था। उस टाइम पे मैं सऊदी में रहता था, तो वहां आपको पता है पैसे की रेल पे ज्यादा है, तो ज्यादा लोग इन चीजों के ऊपर पड़े। इतनी अच्छी सेल्स होने के बावजूद भी 10 साल के अंदर, 12 साल के अंदर वो मट्टी में मिल गया।
उसकी जो मेन वजह, मेन रीजन है, उसके ऊपर अगर आप फोकस करें तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने टाइम के साथ अपने आप को नहीं बदला। टेक्स्ट फोन के बाद जब सिम्बियन आया फिर भी वो अच्छे थे, लेकिन जब स्मार्टफोन की बारी आई तो लोगों ने एंड्रॉयड, जितनी भी कंपनीज थी सिवाय आईफोन के, उन्होंने अपना सिस्टम जो iOS लॉन्च किया और सब एंड्रॉयड पे चले गए। लेकिन उन्होंने कहा हम इससे बेहतर टेक्नोलॉजी, एक डिफरेंट टेक्नोलॉजी लेकर आएंगे। वो करते करते इतना टाइम जाया कर दिया कि वो इस मार्केट की दौड़ में पीछे रह गए। सैमसंग आगे आ गया, दूसरी कंपनियां आगे आ गई और उन्होंने कमा लिया। आज मैं दोस्तों को ये मशवरा देना चाहता हूँ कि आप अगर टाइम के साथ खुद को नहीं बदलेंगे, पहली बात है यहाँ पे जितने लोग बैठे हुए उन्होंने अब टाइम के साथ खुद को बदला कि वो अगर जॉब्स कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, उसके साथ कुछ ना कुछ समय, कुछ ना कुछ टाइम देकर वो ऑनलाइन अर्निंग कर रहे हैं। और ऑनलाइन अर्निंग में भी जिन लोगों ने बड़ी बड़ी मार खाई है, हम समेत, हमने लोगों की बातों में आकर अपना लाखों का करोड़ों का नुकसान, लाखों का अपना किया, करोड़ों का टीमों का करवाया। यानी कि वक्त के साथ हमको भी मार पड़ी, लेकिन हम ये समझ गए सेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज का कॉन्सेप्ट क्या है। और जो डिसेंट्रलाइज के नाम लोगों को जो है ना उल्लू बनाया जा रहा है कि जनाब ये हमारा डिसेंट्रलाइज है, वो किसी डैब ब्राउजर पे बैठ के छोटी मोटी वेबसाइट बना के उसको डैब ब्राउजर के साथ कनेक्ट कर देते हैं, लोगों को डिसेंट्रलाइज डिसेंट्रलाइज पीटना शुरू कर देते हैं और लोगों के साथ फिर वो स्कैम करते हैं। आज वक्त बदल गया, आपके पास दुनिया का बेहतरीन नंबर 1 प्लेटफॉर्म आ गया जहां पर P2P ट्रेडिंग हो रही है डिसेंट्रलाइज सिस्टम में। और अभी आपको माशाल्लाह सलाउद्दीन भाई ने बहुत अच्छे तरीके से समझाया कि यहाँ पर आपका फ्यूचर कितना बढ़िया है, कितना सिक्योर है। 0% रिस्क के ऊपर आप इन्वेस्टमेंट करके पैसा कमा रहे हो 63 डेज में। कुछ लोग आते हैं भाई यार 1% क्या है, थोड़ा है, कम है। मुझे ये बताएं कि जो लोग आपको 5 या 10% डेली के ऑफर करते हैं वो कितने दिन आपको विड्रॉ मिलता है? ठीक है, वहां पे नुकसान करते हैं। लेकिन ये आप मुझे बताएं कि अगर आप पूरे 63 डेज नहीं निकालते, आपका 200% हो जाता है। इससे ज्यादा, इससे जल्दी और इससे अच्छा और विदाउट रिस्क आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलेगा। मेरे समेत लोग जितने यहाँ पे बैठे हैं, जितने लोग को होस्ट हैं या दूसरे हैं, उनमें से कुछ ऐसे लोग हैं जो कम से कम $100 और उससे लेकर को 1500-2000 डेली तक भी कमा रहे हैं, जबकि हमारे ऐसे लीडर्स हैं जो 5-5, 6-6 हजार भी डेली कमा रहे हैं, और भी यूएसडी की सूरत में। आपके पास ग्रुपों में, यूट्यूब में, फेसबुक पे, इंस्टा पे आपके पास स्क्रीनशॉट्स आते हैं, वीडियोस आती हैं लोगों की अर्निंग वाली। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि आप अगर इस मार्केट के पुराने बंदे हैं और समझते हैं कि मैं इस मार्केट को अच्छा जानता हूं, तो इस मार्केट में आज से पहले अगर आप सिवाय वियतनाम और एक आधी कंट्री को छोड़कर जितने भी ईस्ट एशिया में कंट्रीज थी, मलेशिया हो गया, इंडोनेशिया हो गया, वियतनाम हो गया, थाईलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, हांगकांग हो गया, यहाँ पे इतनी ज्यादा नेटवर्किंग नहीं होती थी जितने लोग वहां से आज फिन टॉच में जुड़े हैं। हमारे पाकिस्तान इंडिया के तो लोग बहुत कम है, बांग्लादेश हम 3 लोग हैं, हम तो बस लोगों की बातों में आकर जनाब अपना नुकसान करने वाले हैं। ठीक है, हम नहीं समझते, हम सिर्फ ये देखते हैं कि भाई कितने लगाने, कितने कमाने, ये नहीं देखते सिस्टम क्या है। तो जो समझदार लोग हैं उन्होंने हमसे पहले और बड़ी अर्निंग कर ली है। ठीक है, और हमारे आज भी ना कुछ लोग अपनी वेबसाइटें बना के हमारे लोगों को उल्लू बना रहे हैं और हमारे लोग बन रहे हैं। इसलिए समझदार इसी में, टाइम से फिन टॉच, ओनली फिन टॉच, और यही आपका लाइफ चेंजिंग प्लान साबित होगा। ये मैं आपको 110% गारंटी देता हूँ। बहुत शुक्रिया सर। ओके, शुक्रिया, थैंक यू रशीद साहब, आपने बेहतरीन शेयरिंग किया। तो नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पर निर्दोष शर्मा साहब ने हैंड रेज किया है। निर्दोष साहब, आप शायद कुछ कहना चाहते हैं, कुछ शेयरिंग करना चाहते हैं। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, मैं अभी रिसेंटली ज्वाइन हुआ हूँ। ऑलरेडी मैं कोई 5 लाख के करीब पैसा अलग अलग कंपनियों में हाथ मतलब खो चुका हूँ। मैं इंडिया से बिलोंग करता हूँ। और उसके बाद फेथ चला गया था। मेरा एक नियरेस्ट क्लोजेस्ट फ्रेंड है जिसने अभी काफ़ी टाइम से ये नेट क्रिप्टो में ज्वाइन किया था।
तो वो अभी मेरे को थोड़े दिन पहले उसने मुझे बताया कि ही इज अर्निंग ऑलमोस्ट 1 लाख रुपीज पर मंथ। तो उससे उसका दुकान का किराया, एम्प्लॉयमेंट की सैलरी और बिजली का बिल भर रहा है। तो उन्होंने मुझे ज्वाइन करवा दिया। मैं देख रहा हूँ इसमें मुझे मेरे से उन्होंने एक $500 का लगवा दिया फिंटोस पे। मुझे उसमें दिख रहा है कि अच्छा अर्निंग हो रही है। सर ठीक। एक मेरे को इन्वेस्टमेंट आ रही है जो हमारे इंडिया में बोलते हैं कमेटी, उस हिसाब से आप कह लीजिए डेली डिपॉजिट करना, तो वहां से मुझे 4-5 लाख रुपया मिलने की संभावना है 20 तारीख को। तो सर मैं चाहता हूँ कि मेरा भी 40-50 हज़ार रुपया महीना कहीं से बन जाए। तो अब मैं आगे उसको कैसे इन्वेस्ट करूं, इसी में ही, या इसी में ही करना चाहिए या किसी और में, ये थोड़ा सा गाइड करें। निर्दोष सर, शर्मा जी, बात यह है कि यहाँ पर हम किसी को फाइनेंशियली एडवाइस नहीं करते हैं। जिस टेक्नोलॉजी अवेयर प्रोग्राम है, यहाँ जी पर सर। हम लोग टेक्नोलॉजी को अवेयर करते हैं। जब आपने $500 लगाया है और आप यहाँ पर मुतमईन हो, यानी आप जो है सेटिस्फैक्शन हो, जी। तो आप चाहो तो अपनी मर्जी है। और दूसरी चीज है, हम किसी को प्रेफर नहीं करते कि आप यहाँ से लोन लेके लगाओ। जैसा है कि नहीं देखिए, सर, बात क्या है कि कमेटी कमेटी लोन नहीं होती कि हम अच्छा, कमेटी हो एक्चुअल। जो भी हो, वट एवर सर, देखिए, वो जी। चाहे आपका लोन हो या फिर जो है कमेटी हो या वट एवर कुछ भी हो, तो जी ये सर। आपका अपना चॉइस है सर। आप जो है अगर से यहाँ पर सेटिस्फैक्शन है और जी। टेक्नोलॉजी समझ के लगा रहे हैं ना, टेक्नोलॉजी समझिए। हाँ समझ लिया सारा क्रिप्टो सर की, मैंने। हाँ, क्रिप्टो की यहाँ पर लेंडिंग बोरोइंग प्रोग्राम है और P2P है। और यहाँ पर जी। कोई बंदा किसी को नहीं बांट रहा है। कल बहुत सारे लोगों का मेरा प्रश्न आता था कॉल पे कि मेरे को जी। कल जो है वो क्या बोलते हैं ना, वो अपना रिकम्पाउंडिंग बोनस नहीं आया। तो जी। असल में क्या है कि रिकम्पाउंडिंग बोनस किसी का अगर नहीं आया है तो उसकी आईडी जो है अपग्रेड मांग रही है। यानी उसके जी। जो एप्स है वो अपग्रेड मांग रहा है, अपग्रेड कर अपडेट में, लेंगे हाँ आपको जी। आ जाएगा। हाँ। तो इसीलिए तो यहाँ सर पर कोई एल्गोरिदम बिल्कुल सेट है। तो आप जी। चाहे तो यहाँ पर बड़ा काम कर सकते हैं, बड़ा लगा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बट यहाँ पर एडवाइस हम नहीं करते क्योंकि नहीं हम वो फाइनेंशियल एडवाइस। मैं समझ सकता हूँ कि ये रिस्क है, अपने बेस पे लेना पड़ेगा, वो तो मैं समझता हूँ सर। बिल्कुल मेरे कहने का बिल्कुल। मकसद ये था कि अगर मेरे पास 3 लाख रुपया है तो क्या उसको मैं इकट्ठा अपनी ही आईडी में करूं, या अपने नीचे अपने फैमिली मेंबर्स को वो करूं, वो एक एक आप करके अपने उनके। नीचे अपने ही वॉलेट पे मल्टीपल आईडी बना सकते हैं, वहां इन्वेस्ट कर सकते हैं। और दूसरा एक टिप्स दे देता हूँ, आप यहाँ पर जी। जितने सारे बैठे हुए हैं सबको एक छोटा सा टिप्स देता हूँ, ये आपके काम की चीज होगी। जी। कि अगर आपने, समझ लो किसी बंदे ने $5,000 लगाया, वो पांच जी हजार सर। डॉलर इन्वेस्ट करना चाह रहा है, तो जी। वहां पर एक साथ $5,000 का लैंडिंग ना करे। जी सर। एक साथ ना करे, बल्कि हजार हजार के या 500-500 के 10 कर दे। हाँ यही कॉन्ट्रैक्ट बात बन मैं जाएंगे, पूछना 10 चाहता था कॉन्ट्रैक्ट कर सर। दे, आपको हाँ रिवॉर्ड यही उतना मैं ही पूछ। मिलेगा। कोई दिक्कत नहीं है। फर्ज कर लो 2 महीने के बाद आपको 500 या $1,000 की जरूरत हुई। जी। फर्ज कर लो दो जी। दो जी। महीने के बाद आपको एक इमरजेंसी पड़ गई कि आपको जो है $1,000 की, यानी 80-90 हजार रुपए की जरूरत रुपए की पड़ रही है। जरूरत है। तो आप क्या जी। करेंगे, उससे 2 कॉन्ट्रैक्ट आप स्विच ऑफ कर देंगे। तो आपका जो इक्विटी चल रहा है, इक्विटी आपको जो एक्स्ट्रा आ रहा है, वो आपका जीरो नहीं होगा। हाँ सर यही क्वेश्चन था मेरा कि मुझे बांट के लगाना चाहिए नीचे। हाँ, एक ही आईडी पे लगेगा, एक ही आईडी पे आप लगाए, लेकिन मल्टीपल कॉन्ट्रैक्ट कर लें। मतलब आपके बोरोवर जो है, आप 10 बोरोवर को 500-500 दे दें। हाँ ये वही मैं यही मेरा क्वेश्चन था सर। और जी दूसरा ये था कि जो रिलेशंस में लोग हैं, जो जो बंदे चाहते हैं कि उनके पैसे ज्यादा हों, तो उनको भी ऐसे ही अपने मतलब मान लीजिए मैं ए हूं और मैंने बी को एक नीचे लगाया। अब जी। जो सी और डी हैं उनको मैं बी के नीचे लगाना चाहिए, या अपने नीचे देखिए ही शर्मा डायरेक्ट। जी, आप एक काम कीजिए। इन जी सारी सर। प्लानिंग का जो है ना, आप जो है, आपके लिए सजेशन ये है कि आप कम से कम 1 हफ्ता कंटिन्यू जी। हर मीटिंग लीजिए। जी आपको मैं कल अंदाजा भी हो ली थी, जाएगा कि आपको, आज दूसरी मीटिंग है मेरी सर। हाँ, तो आप और 5 दिन मीटिंग लीजिए और संडे के मीटिंग को आप आइए। वहां पर जी बहुत सर। सारे क्वेश्चन आंसर सेशन होते हैं, बहुत सारे ऑन द स्पॉट आपको दिखाया जाता है। तो जी उससे सर। आपको, आप एक कैलकुलेशन बनाएंगे कि आपको कहाँ लगाने से कि कौन से पैसे कहाँ लगाए। आप मार्केटिंग करना चाहते हो तो मैं हाँ। माशाल्लाह, आप जो है GM बोलो, आपके 5 डायरेक्ट करो और पचास जी। हजार डॉलर की बिजनेस करो, तो आप GM बनेंगे, एक्स्ट्रा बेनिफिट आएगा।
ठीक है। हाँ वो नहीं, मेरे पूछने का सिर्फ मकसद ये होता है, मकसद ये है सर कि मान लीजिए मेरे 5 रिलेटिव हैं, मैं ए हूँ और मैंने बी को लगाया, और बाकी जो सी डी ई एफ हैं उनको ए के नीचे लगाना चाहिए या बी के नीचे सर? सबसे पहले देखिए मेन आईडी को फोकस करें, एक आईडी को अगर फोकस करेंगे तो अच्छा काम बन जाएगा। जी सर, जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सर। बाकी बहुत सारे हैंडल्स कर दिए हैं। इसमें से को होस्ट जो है हमारे जगदीश सर, आप बात कर सकते हैं। जगदीश सर अपना एक्सपीरियंस शेयर करें। नमस्कार सर। नमस्कार सर। मैं जगदीश कुमावत फ्रॉम जयपुर राजस्थान से हूँ सर। और लगभग मैंने इस सिस्टम को आज से 40 डेज पहले स्टार्ट किया था सर। और लगभग मैंने 20 दिन में यहाँ से जीएम लेवल अपना अचीव कर लिया था। और अभी मेरा वीपी कंप्लीट होने वाला है। तो ये सिस्टम सर बहुत ही गजब का सिस्टम है। स्टार्टिंग में मुझे भी पहले ऐसा विश्वास ऐसा नहीं हो रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे यहाँ से सीखने पर पता चला कि वास्तव में ये सिस्टम रियल है। और देखो सर, जिन्होंने नहीं करना है वो आज भी वही नेगेटिव बातें कर रहे हैं, और पहले भी जब मैंने स्टार्ट किया था तब भी कर रहे थे। तो उनका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। आज भी एक बंदे से मेरी बात हुई थी, तो उसकी इतनी सारी नेगेटिविटी बातें हैं कि उसका कोई जेन्युइन कोई कारण है नहीं उनके पास कि सिस्टम में ये कमी है। तो इस सिस्टम को बहुत ही अच्छे से किया जा सकता है। एक लंबे विजन के साथ इस सिस्टम में हम सब लोग सक्सेस हो सकते हैं। और जो भी लोग अभी मैं तो यही कहूंगा, जो ज्वाइन करने के लिए इस मीटिंग में है, अभी जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया है, वो अपना खुद के बेस पे अपना सर्चिंग करके अच्छे से सेटिस्फाइड होने के बाद इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू सर। नेक्स्ट हमारे को होस्ट हैं सुभाष सुभाष सर, आप बात कर सकते हैं। होस्ट आप शेयरिंग करिए आप। अगर आप प्रॉपर नेट पे हैं तो सुरेंद्र सर आप शेयरिंग कर सकते हैं, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर कर सकते हैं। सुरेंद्र सर, सुरेंद्र चहर। चलो ठीक है, ये जो है बहुत सारे हैंडल्स कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारी डाउट होती है, लेकिन क्या होता है कि ये एक बेसिकली प्रोजेक्ट शेयरिंग जो है जूम है, इस पे आपको बेसिक जानकारी मिलती है। तो बाकी जो इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन होता है प्रोजेक्ट में, वो उतना नहीं है। यहाँ पर इजी वे पर आपको सबसे पहले अपने 12 की संभालने हैं, वॉलेट बनाना है किसी के रेफरल से, और वो बंदा आपको गाइड करेगा कैसे आपको 12 की संभालना है। और सबसे खास बात कि आपको अपने मोबाइल पे 12 की के ना फोटो रखने हैं ना स्क्रीनशॉट रखना है, क्योंकि जिस तरह ये प्रोजेक्ट दुनिया में धूम मचा रहा है, उसी तरह यहाँ पर कुछ हैकर्स भी जो है धूम मचा रहे हैं। तो उनसे बचने के लिए आपको क्या करना है, अपने 12 की आपको डायरी में नोट करना है और आपका पासवर्ड भी नोट करना है। और दूसरा काम आपका ये है कि अपने ट्रस्ट वॉलेट पे भी इस 12 की को इम्प्लीमेंट कर लें। फर्ज कर लो फिनटॉक के वॉलेट पे कोई अपग्रेडेशन वर्जन आया है और आपका मोबाइल उसे सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो उस हालत में आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने ट्रस्ट वॉलेट में मेटामास्क में जब आपने इम्प्लीमेंट कर रखा है, तो वहां पर भी आप विड्रॉल और लैंडिंग बोरोइंग कर सकते हैं। ठीक है, तो ये प्रोसेस भी मौजूद है, लिहाजा अपना जो है इम्प्लीमेंट वहां भी कर लें, और वहां से आप विड्रॉल ले सकते हो। आप चाहो तो लैंडिंग कर सकते हो, आप वहीं पर अपना सारा चीज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी अपग्रेडेशन 2 दिन पहले इसका अपग्रेड वर्जन आया है, तो उस पर भी आप अपने बहुत सारे दोस्तों को अभी पता नहीं है कि अपडेट क्या हुआ है, जिन्होंने उन्होंने अपने वॉलेट नहीं खोले। तो एक साहब वो जो है अपने सीनियर को फोन करते हैं, यार मेरे तो फंड नहीं दिख रहे,
यार मेरे फंड नहीं दिख रहे, क्या हो गया, फिनटॉक कहाँ गया, ये इस तरह का सवाल करते हैं। तो ये क्या बोलते हैं ना, नॉलेज ना लेने की वजह से ऐसे हालात आते हैं। तो आप लोगों को रिक्वेस्ट है कि अपने जो है जो भी आपने टीम बनाया है, छोटी हो बड़ी हो, उस टीम को आप गाइड करें, क्योंकि आप जितना डीप में काम करेंगे आप उतने ऊंचाई तक पहुंच सकेंगे। तो आपको क्या करना है ना, गाइड करना है। तो हर बंदा अपने आप को गाइडर समझे, और इसी चीज का हम सबको रिवॉर्ड भी मिल रहा है। हम गाइडर हैं, इसी चीज का हम सबको रिवॉर्ड मिल रहा है। और सिस्टम क्या करता है, अपने हर महीने 2-2 इवेंट करता है। अगर आप पॉसिबल समझते हैं, यहाँ पर सिस्टम की तरफ से कभी भी किसी को फ्री में इवेंट में जाने का कोई खर्चा नहीं मिलता, वह अपने खर्चे पे जाता है। तो अगर आप आंख से देखना चाहते हैं इसके डेवलपर को, इसके जो है मैनेजमेंट टीम को, तो आप बाकायदा अभी फिलहाल 12 तारीख को दुबई में इसका बहुत बड़ा इवेंट होना है। तो उस पर आप जो है अपनी टीम को लेके जा सकते हैं, खुद भी शरीक हो सकते हैं। दुबई कोई बड़ी बात नहीं है। और कल जो है, कल का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे दोस्तों को रिक्वेस्ट है कि अपने गेस्ट को बुलाएं, और कल यूट्यूब लाइव भी होगा, संजय सर आएंगे। तो मैं भी पॉसिबल अगर सही वक्त में सर आ गए तो सर कल का मीटिंग इंशाल्लाह संजय सर लेंगे, और अपना जो मैनेजमेंट से जो बातें हुई है, जो रोड मैप आगे का है, वो सारा चीज़ आप लोगों से शेयर किया जाएगा। तो आज तक के लिए इतना ही। बाकी कल मिलते हैं सेम जूम लिंक पर संजय सर के साथ में, हम सब इकट्ठा और नई बातें, नई चीज़ें, नई मिशन और नई विजन के साथ में सुनने के लिए तैयार हैं। तो आज के लिए इतना ही। गुड नाइट, शब्बा खैर।